मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत अभनपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम खोरपा पहुंचे। मुख्यमंत्री ग्राम खोरपा में अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के पहले जयराम साहू के आतिथ्य में भोजन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री का जयराम साहू के परिवारजनों ने तिलक आरती कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने साहू परिवार के सदस्यों द्वारा सादगी के साथ परोसे गए स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी भोजन का स्वाद भी लिया। परिवार ने पूरी आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री को भोजन में चावल, दाल, रोटी के साथ लाल भाजी, मुनगा बड़ी की सब्जी, बोहारा भाजी, खट्टा भिंडी, सलाद और पापड़ भी परोसा। मुख्यमंत्री के साथ भोजन करके साहू परिवार गदगद हो गए। अब धनेन्द्र भैया मांग करे गए तो निश्चित रूप से तामासिंह में आया हूँ। अब मोर बाल सखा में मिल गए तो निश्चित रूप से अब यहाँ कॉलेज खुल जाती तो रूमलाल साहू कहाँ भेंट होती है ना। तो सबसे पहले तामासिंह में एक महाविद्यालय की मैं घोषणा करूँगा। तामासिंह में उप स्वास्थ्य केंद्र के नया भवन बनाने की भी घोषणा। ग्राम पारा गांव चंपारण में उप स्वास्थ्य केंद्र के नया भवन बनाने की घोषणा। ग्राम भिलाई में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोले जाए तेकर घोषणा। पटेवा से डोंगी तराई विपरीत तो सिल्ली मार्ग चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की घोषणा। भेलवाडी उपरवारा ग्रामीण मार्ग चौड़ीकरण मजबूतीकरण की घोषणा। ग्राम घोरभट्टी और तर्रा में पूर्व माध्यमिक शाला प्रारंभ करने की घोषणा। शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौ पारिक क्षमता 30 बिस्तर से बढ़ाकर 50 बिस्तर की घोषणा। ग्राम कुर्रू तथा ग्राम डोमा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा। ग्राम छटेरा आरंग में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा और गोबरा नवापारा में मुक्ति धाम के निर्माण कराई है टेकर घोषणा। तो बहुत अच्छा लगे तामासिंह में आके आप सबसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। शनिवार को 43 साल बाद सही मायने में दो दोस्तों की भेंट मुलाकात हो गई। अरसे बाद जब दो दोस्तों का मिलन हुआ तो एक दूसरे के गले लग गए। ये नजारा देख वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। सभी के चेहरे पर खुशी आ गई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभनपुर विधानसभा के तामासिंह पहुंचे थे, तभी उन्हें सामने जनता के बीच बैठे अपने मित्र रूपलाल साहू दिखाई दिए। 4 दशक से भी अधिक समय के बाद मुख्यमंत्री ने अपने दोस्त को पहचान लिया। उन्होंने तत्काल उन्हें अपने पास बुलाया। करीब 4 दशक बाद अपने दोस्त को सामने बैठा देख मुख्यमंत्री ने मंच में अपने पास उनको बुलाया और उनको गले भी लगा लिया और भाव विहीन हो गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा, आज 43 साल बाद मैं अपने मित्र से भेंट कर रहा हूं जो मेरे रूम पार्टनर भी थे। आज वो गरियाबंद में प्रिंसिपल पद पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तामासिंह को बहुत समय से जान रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन की योजनाओं का जमीन स्तर पर क्रियान्वयन जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। उन्होंने किसानों से ऋण माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिली किस्त के संबंध में पूछा, जिस पर सभी ने हाथ उठाकर एक स्वर में हाँ जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना की किस्त विशेष अवसरों पर दी जाती है ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे उपयोग कर सके। खास बात हुई 43 साल बाद एक जन ऐसे साथी जब रूम पार्टनर रही हॉस्टल में रहा तो ओकरो से भेंट हुई। आज भाई रूमलाल साहू जी कहाँ है? प्रिंसिपल साहब हुआ है, आजा भाई ने आजा 43 साल बाद भेंट हुए। खास बात हुई 43 साल बाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने जगदलपुर का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने बस्तर की आराध्य देवी माई श्री दंतेश्वरी के मंदिर में माथा टेका और सभी प्रदेश खुशहाली सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यालय में संभाग लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की गलत दी नीतियों की वजह से प्रदेश में विकास नहीं हो पा रहा है। Radha
घर में पानी का कनेक्शन आए? आप चाहती है ना? आप चाहती है ना? आप चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो बघेल को आराम दो और भारतीय जनता पार्टी को काम दो और विकास के साथ आगे बढ़ो। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं इतनी धूप में आप सब आए हैं, इतनी धूप में बैठे रहना, गर्मी में एक तरीके से आप भी बिल्कुल प्रहरी के रूप में डटे हुए हैं और आपने मेरी बात बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सुनी है। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। जाइए गांव गांव लोगों को बताइए कि हमारा हित भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो पूर्व सीएम कमलनाथ आज सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद कमलनाथ मीडिया से रूबरू हुए, जिसके बाद उन्होंने टाउन हॉल में जनता को संबोधित किया और केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने बीजेपी की विकास यात्रा को विनाश यात्रा करार दिया। विकास यात्रा निकाल रहे 190 दिन बाद इनको तो हिसाब यात्रा निकालनी चाहिए। हिसाब यात्रा निकाले। ये विकास यात्रा नहीं है, ये विकास यात्रा है। और मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर वो प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। हमारे सामने चुनौती है नौजवानों की भविष्य की। नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, वो बेरोजगार नौजवान है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि क्षेत्र तो है, पर कृषि क्षेत्र में हम नियम बना के पूरा सिस्टम चेंज करके उसमें सुधार ला सकते हैं। तो ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में पूर्व पार्षद शैलू कुशवाहा हत्याकांड को लेकर चक्का जाम किया गया था और ओबीसी नेता प्रीतम लोधी के नेतृत्व में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। मामले में पड़ाव थाना पुलिस ने ओबीसी नेता प्रीतम लोधी और उनके साथ चक्का जाम पर बैठने वाले दर्जन भर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मुरार कंटोनमेंट के पार्षद शैलेंद्र कुशवाहा की पीट कर हत्या की गई थी और इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन अब आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ओबीसी नेता प्रीतम लोधी द्वारा दोबारा आंदोलन किया गया। कल एक फूलबाग मैदान में एक किसी समाज को लेकर के एक बैठक हुई थी, जिनके पास अनुमति बैठक करने की थी। शाम को तकरीबन 4 बजे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा वहां पर रोड को रोक करके जाम किया गया था, जिनके विरुद्ध एफआईआर की गई है। फुल CCTV ये अपना रिकॉर्डिंग की गई थी। रिकॉर्डिंग के आधार पर पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई की। तो ग्वालियर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज कॉलेज प्रांगण में विधिवत शुभारंभ हुआ। शुभारंभ समारोह में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित देश के तमाम भागों के शिक्षाविद और जानकार मौजूद रहे। प्रेस्टीज समूह के डायरेक्टर निशांत जोशी ने बताया कि आज के युग में शिक्षक वर्ग केवल अध्यापन तक सीमित न होकर उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य में भी निरंतर योगदान दे रहे हैं। इसी रुझान को देखते हुए शिक्षक वर्ग क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ शोध कार्यों के माध्यम से सामाजिक, औद्योगिक, पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 14वीं इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, ये हमारी 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपने इस वक्त इनॉग्रल सेशन हमारा अटेंड किया। 2.5 घंटे के अंदर सब कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज़ के मेजर प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने बताया इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है। अब आते हुए समय में आज और कल के दरमियान 6 ट्रैक्स होंगे। उनके अंदर इन चीज़ों के ऊपर गहन चिंतन होगा। 250 के करीब पेपर्स प्रेजेंट किए जाएंगे और मेरे ख्याल से इससे कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा कि किस डायरेक्शन में और आगे बढ़ा जाए। Well, so Prestige is always doing something which is very much perfect in the academic arena. You know, they are bringing the Sri Lankan, Indian, Bangladeshi and other
international countries, people to conference. So that is definitely a very good opportunity for the students of PIMG to learn about what is happening in the rest of the world. So although there are a number of South Asian countries, we share common history, the economic relation between the countries, that is also very important. We have ties with India for long, and that's why whenever the people in PIM come to see the people from Bangladesh, Sri Lanka, they become motivated about the way the other countries are developed. So from that point of view, I understand the PIMG has taken a very big endeavor by organizing this conference, 14th conference. And you have already seen to speak a number of notable persons in the conference. This is Professor Dr. Orange Thabit from Nepal Open University, Kathmandu, Nepal. I have joined this international conference several times. Prestige Institute of Management and Research, Gwalior, has been organizing international conferences every year on a regular basis, and I have been one of the invitees to this conference. I have found the participation of scholars, researchers, teachers and students from different parts of India and also the world. So I am one of the highlights of the participants from international community. It's really inspiring to find so much of involvement of researchers here. Really a good initiative, and it is something that other institutions around the world should also emulate. चले यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। दमोह में भगवान आदिनाथ का मोक्ष कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में पूजा और हवन का भी आयोजन किया गया और कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं ने सभी के मंगल की कामना की है। इस मौके पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। बिलासपुर में महाशिवरात्रि के पर्व पर 18 फरवरी को एक पालकी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस पालकी यात्रा का आयोजन कैलाशपति लोक कल्याण समिति करेगी। पालकी यात्रा का शुभारंभ कुटीपारा शिव मंदिर से किया जाएगा। इस मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है और हमारी एक समिति है श्री कैलाशपति लोक कल्याण समिति। इस समिति के द्वारा हम लोगों ने महाशिवरात्रि का आयोजन किया है, जिसमें पालकी यात्रा भी निकलेगी, रुद्राभिषेक पाठ भी होगा। साथ ही एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जगराता का, जिसमें कुछ हमारे प्रसिद्ध गायक हैं दुर्ग के, जिसका नाम है विवेक ताम्रकार जी और अचला वैष्णव जी। ये दोनों के दोनों यहाँ आ रहे हैं और जगराता मनाने के लिए। इसलिए आप सभी बिलासपुर वासियों को हमारी तरफ से विनम्र निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर आए और बाबा का आशीर्वाद पाए। महादेव जी की पालकी यात्रा निकलेगी, उसके साथ भोग वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद रुद्र पाठ अभिषेक होगा। उसके बाद शाम को 6 बजे रवि रिसोर्ट के बगल में हम भगवान जी का जगराता रखे हैं, जिसमें सभी गांव वाले और शहर वालों से नम्र निवेदन है कि आए और अपनी भक्ति यहाँ पे दिखाएं। तो भिंड के लाहार ब्लॉक में जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह ने विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। विकास यात्रा कई गांवों से होते हुए लपवाहा पहुंची। कामना सिंह ने विकास यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में जन सेवा अभियान के तहत स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। मध्य प्रदेश के भिंड से ये जानकारी, जहां पर लाहार ब्लॉक में निकली विकास यात्रा।
तो टीकमगढ़ के जंगलों से आए दिन नीलगाय के शिकार की खबरें सामने आती हैं। बड़ा गांव के भैंसबारी खिरक के जंगल में एक बार फिर नीलगाय के शिकार की खबर सामने आई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने नीलगाय का मांस जब्त कर लिया, साथ ही शिकारी की 4 बाइक भी बरामद की है। बहरहाल वन विभाग की टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ये जानकारी, जंगल में नीलगाय का शिकार हुआ। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और नीलगाय का मांस जब्त किया। में हम लोगों को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में कोई शिकारी घुसे हुए हैं। तो इसकी सूचना हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उन्होंने एक टीम तैयार की और टीम मौके पर पहुंची तो अपराधी मांस के थैलों में रख के बोरियों में और चले आ रहे थे। उसी दौरान गाड़ियों के पास पहुंचे, वो जाने ही वाले थे। इतने में हम लोगों ने दबिश दी तो अपराधी मौके से भाग गए। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मौके पर हम लोगों ने 4 मोटरसाइकिल जब्त की है, करीब 12 किलो के करीब मांस जब्त किया हुआ है, 2 कुल्हाड़ी काटने की और 2 छुरियों मौके पर जब्त की गई हैं। तो विकासखंड ओडगी के चौधरी बिहारपुर क्षेत्र के कई पंचायतों में इन दिनों हाथियों के आतंक से परेशान हैं। आपको बता दें कि जंगली हाथी प्रतिदिन रात में गांव में घुसकर किसानों के खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। बीते रात भी हाथियों के झुंड ने ग्राम पंचायत खोहिर के किसान लोकनाथ सिंह कमलेश्वर सिंह खेतों में लगी फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। इससे किसान भयभीत और परेशान हो गए। कुमार जायसवाल, ग्राम पंचायत मोहली से, बिहारपुर चांदनी का आम आदमी पार्टी का मंडल अध्यक्ष। खोइर पंचायत में 10 हाथियों ने नुकसान किया 2 किसानों का। इनका उचित क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, जंगल विभाग से मैं निवेदन करता हूँ। हाथी आए थे रात का समय 2 बजे रात, केला खा लिए और आलू रहर और 10 हाथी था। तो आप जंगल विभाग को जानकारी दी कि नहीं दी? जंगल विभाग के जानकारी फिर दिए रेंज ऑफिस में। और एक और पड़ोसी खा लिए, कलेश्वर सिंह कहते हैं, उसको जावा खाए। तो बालासोर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 273 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ब्राउन शुगर की कीमत 27 लाख रुपए आकी जा रही है। एसपी सागरिका नाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस धरपकड़ की जानकारी दी। बहरहाल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ओडिशा के बालासोर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान जारी है और नशे के 3 कारोबारी गिरफ्तार भी किए गए हैं। उनसे 273 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।